नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला, जो पीएम मोदी की जबरदस्त मिमिक्री करने के लिए जाने जाते हैं, जिसको लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि अब वही श्याम रंगीला पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी हां, ये बड़ी जानकारी है। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री, वाराणसी से सांसद और मौजूदा वक्त में वाराणसी से बीजेपी के उम्मीदवार यानी नरेंद्र मोदी को श्याम रंगीला अब चुनौती देने जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, क्योंकि श्याम रंगीला ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। वो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और ये मजाक नहीं है। ये भी उन्होंने कई मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए बयान दिया है। दरअसल राजस्थान के मिमिक्री आर्टिस्ट हैं श्याम रंगीला, और कई बार आपने उन्हें सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में उनकी नकल उतारते देखा होगा। कई नेताओं की मिमिक्री वो करते हैं, लेकिन अब वो पीएम मोदी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरेंगे और ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है। इसी के साथ बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पीएम के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात को साझा करते हुए कंफर्म किया। हालांकि पहले तो लगा कि ये मजाक है, लेकिन तमाम जो मीडिया चैनल है, फिर चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, फिर चाहे वो एबीपी न्यूज पर उनका इंटरव्यू हो, उसमें बातचीत करते हुए श्याम रंगीला ने यह कहा कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में वो वाराणसी पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। श्याम रंगीला ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि कब कौन अपना नामांकन वापस ले ले। लोकतंत्र बचा रहे, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। उन्होंने कहा कि वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। श्याम रंगीला ने कहा कि वो जनता को संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव होगा और उन्हें भी वोट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो जल्द वाराणसी जाएंगे। दरअसल बार बार श्याम रंगीला जो है वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सूरत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यही तस्वीर इंदौर में देखने को मिली। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए वो दरअसल चुनाव लड़ रहे हैं। श्याम रंगीला का कहना है कि मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं ताकि लोकतंत्र खतरे में ना आए। यहां लोगों को वोट का विकल्प मिलेगा। सूरत और इंदौर जैसी स्थिति नहीं होगी। जाहिर तौर पर सूरत और इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने आखिरी वक्त पर अपना नामांकन वापस लिया, जिसकी वजह से बीजेपी की जीत उन सीटों पर सुनिश्चित हो गई। अब श्याम रंगीला इसी वजह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है। हालांकि तमाम सवाल उनसे किए जा रहे हैं कि आप पर ये आरोप लगेगा, जनता आपको वोट क्यों देगी, क्योंकि आप तो प्रधानमंत्री की ही मिमिक्री करते हैं। इस पर श्याम रंगीला ने जवाब दिया और कहा कि असली फकीर वही है, मैं ईडी से नहीं डरता, मैं अकाउंट में कुछ नहीं मिलेगा, मैं ही असली फकीर हूं जो झोला उठाकर चल देगा। श्याम रंगीला ने पीएम मोदी के 2016 के उस बयान को दोहराते हुए ये बात कही। रंगीला ने कहा कि 2017 तक वो पीएम मोदी के भक्त थे, उसके बाद उनके ऊपर प्रतिबंध लगना शुरू हो गया। वो उस काम को भी नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, यानी पीएम मोदी को वो कई मामलों में एक तरीके से दोषी मान रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि श्याम रंगीला जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने श्याम रंगीला को चुनावी मैदान में वाराणसी में भेजा है? इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केजरीवाल तो जेल में बंद है, मैं उनसे कैसे मुलाकात कर सकता हूं जब उनके घर वालों को ही मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 से 1.5 साल पहले मेरी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी, उसके बाद से मेरी आम आदमी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। तो ये तमाम सवालों का जवाब उनकी तरफ से दिया गया है।
लेकिन ये श्याम रंगीला जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं और जाहिर तौर पर पीएम मोदी की वो मिमिक्री करते हैं, उसके लिए ही वो जाने जाते हैं। लेकिन अब वो पीएम मोदी को चुनौती जो है वो वाराणसी से देंगे। हालांकि ये मुकाबला कैसा होगा ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि कई वजहों से वो सुर्खियों में भी रहे हैं। दरअसल कई मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। 2023 का ही ये मामला है जब वो दरअसल एक सफारी में घूमने गए थे और वहां पर वो पीएम मोदी की तरह टोपी लगाकर वो सफारी में घूमे और वीडियो शूट किया। इस दौरान उन्होंने नीलगायों को अपने हाथों से खाना खिलाया और इसका वीडियो शूट किया। शूटिंग के दौरान वो पीएम मोदी की मिमिक्री कर रहे थे। श्याम रंगीला की ये फोटो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो उनके खिलाफ जो है वन विभाग ने एक्शन लिया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के खिलाफ ये जाहिर तौर पर कृत्य था, इसलिए उन पर दरअसल कई कड़े प्रावधानों के उल्लंघन करने का आरोप लगा, जिस पर 11,000 रुपये जुर्माना उन पर लगा दिया। वो वन विभाग ने उनसे वसूला। तो इस तरीके से वो सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन अब बनारस को लेकर अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले खुद अरविंद केजरीवाल जो है पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वहां पर वो हार गए थे। और अब एक बार फिर से बात की जाए तो पीएम मोदी के खिलाफ कई चेहरे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, फिर चाहे वो श्याम रंगीला हो, फिर चाहे वो दरअसल वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली हिंदू महासभा की प्रत्याशी हिमांगी सखी हो, जो कि दरअसल चुनाव लड़ रही है। उनका ये कहना है कि दरअसल वो चाहती हैं कि किन्नरों का जो सम्मान है वो होना चाहिए, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, किन्नरों के प्रति सरकार का ध्यान होना चाहिए। इसको लेकर वो चुनाव लड़ रही है, जीतना चाहती हैं ताकि किन्नरों का प्रतिनिधित्व जो है वो संसद में कर पाए, सरकार तक अपनी बात आसानी से पहुंचा पाए। ये जो है हिमांगी सखी की ओर से कहा गया है। हिमांगी सखी का ये कहना है कि वो मोदी का बहुत सम्मान करती है, प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करती है, लेकिन चुनाव वो इसलिए लड़ रही है ताकि विधानसभा और लोकसभा में किन्नरों के लिए एक एक सीट आरक्षित की जाए। तो कहीं ना कहीं जो वाराणसी का मुकाबला होगा वो भी काफी दिलचस्प होगा। और बता दें कि यूपी की वाराणसी सीट पर 7वें यानी आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी, 4 जून को मतगणना होगी। इस बार कांग्रेस ने फिर से एक बार अजय राय को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय चुनावी मैदान में होंगे और जाहिर तौर पर इस सीट पर पीएम मोदी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। मौजूदा वक्त में वाराणसी से पीएम मोदी ही सांसद है। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती अजय राय या फिर हिमांगी सखी या फिर जो है श्याम रंगीला पीएम मोदी के लिए बनेंगे, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इन शहरों को अपने लिए चुनौती नहीं मानती है। जिस तरीके से पीएम मोदी इस सीट पर चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, लेकिन ये चुनाव काफी दिलचस्प कहीं ना कहीं होने जा रहा है, क्योंकि श्याम रंगीला का वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि क्या आम आदमी पार्टी की इसमें कोई साजिश है, क्योंकि श्याम रंगीला आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया है। लेकिन लगातार वाराणसी का ये चुनावी रन जो है दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय है। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती होंगे ये भी आने वाले वक्त में ही देखना होगा, जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अपनी जो सीट है वाराणसी उससे ही चुना है, उम्मीदवार वहीं से नामांकन आने वाले वक्त में दाखिल करेंगे और इस तरीके का माहौल फिलहाल इस सीट पर दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।